ओके गाइस, सो अब हम बात करने वाले रिगार्डिंग रिकर्जन एंड स्ट्रिंग्स। यार आपने रिकर्जन का देख लिया यूज, किस टाइप से हम यूज करते हैं फॉर इंटीजर्स एज वेल एज एरेज, ये किस टाइप से यूज होता है, एंड आई थिंक दैट यू माइट बी कंफर्टेबल विद इट। क्यों? बिकॉज हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स करे हैं उनके ऊपर। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फॉर रिकर्जन विद स्ट्रिंग्स। जैसे कि आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, रिमूव करना है हमें एक्स को फ्रॉम अ स्ट्रिंग। मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग है जो स्टेप से एक्स ए एक्स एक्स बी सी एक्स डी। मान लो आपके पास कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू ए बी सी डी। हमारे पास इस टाइप की कोई स्ट्रिंग आनी चाहिए विच इज ए बी सी डी। सो कोई दिमाग लगाओ यार, इसके लिए क्या कर सकते हैं, एंड हमको इसको रिकर्जन के थ्रू कन्वर्ट करना है। ओके, सबसे पहले आएगा हमारे पास बेस केस। सो बेस केस क्या आप सोच सकते हो क्या आ सकता है इसके लिए? सो अगर मैं लिखूं बेस केस, सो बेस केस क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। बेस केस क्या हमारे पास ये नहीं हो सकता कि अगर ये स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी आ रही है, अगर स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी आ रही है, सो हमें एम्प्टी को रिमूव करना है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि हमारे पास स्ट्रिंग मान लो एस नाम से है, सो अगर मैं बोलूं एस डॉट इक्वल्स या फिर एस डॉट लेंथ लिख सकता हूँ मैं इधर। एस डॉट लेंथ जो है अगर वो इक्वल आ रही है किसके, अगर एस डॉट लेंथ इक्वल आ रही है हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग के, मतलब कि ऐसा मान सकते हो ये जो है एस डॉट लेंथ इक्वल टू जीरो आ रही है, इस टाइप से मान लो। ओके, दैट विल बी बेटर। अगर एस डॉट लेंथ जो है हमारे पास वो जीरो के इक्वल आ रही है, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा काम करना है, हमें रिटर्न करनी है हम क्या, एक और चीज देखो, क्या हम इसमें एस को ही रिटर्न कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम इधर एस को रिटर्न कर दें? देखो एस जो है उसकी लेंथ तो जीरो है, मतलब कि वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग ही है। तो क्या हमें ये डबल डबल कोट रिटर्न करना है या एस को रिटर्न करना है? बात एक ही है, कुछ भी करो रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आएगा हमारा कंडीशंस का काम। कंडीशंस में हम क्या लिख सकते हैं, क्या कंडीशंस में हम कुछ स्टेप्स लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एस डॉट कैरेट, मतलब कि जीरो पोजीशन पे, एस डॉट कैरेट लिख रहा हूँ उसके लिए, अगर हमारे पास जीरो पोजीशन पे जो है नंबर, जो डिजिट है, डिजिट क्या कैरेक्टर है, एस डॉट कैरेट जीरो, अगर हमारे पास हो जाता है कितना, या फिर हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास ये जो है x के इक्वल नहीं है, अगर हमारे पास कैरेक्टर जो जीरो पोजीशन पे है वो x के इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना है? हमें एक सिंपल सा काम करना है दैट, मान लो हमने एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना रखी है आंसर नाम से, इंट नहीं रे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग आएगी एस टी आर। मान लो स्ट्रिंग आंसर नाम के नाम से हमने कोई चीज़ बना रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग आंसर, एंड इस आंसर को हमें इनिशियलाइज करना है किससे? विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, इस आंसर को हमने इनिशियलाइज कर दिया विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग। सो कुछ स्टेप्स हमने आंसर को इनिशियलाइज करके रखा है, हम यहाँ पे कर देंगे अगर ये एक्स इक्वल नहीं है, सो हमें क्या करना है, सिंपली आंसर जो है उसमें हमें एक इंक्रीमेंट करना है, आंसर प्लस किसका इंक्रीमेंट करेंगे हम, एस डॉट कैरेट जीरो का। यहाँ पे आप कर सकते हो एस डॉट कैर एट जीरो का इंक्रीमेंट। मतलब कि हो क्या रहा है देखो, फर्स्ट में आपके पास क्या है, एक्स है, तो ये तो चलो ये कंडीशन तो मानी जाएगी। अगला क्या है, ए है। ए को हमने आंसर के अंदर डाल दिया, मतलब कि आंसर के पास अब जो वैल्यू आई है वो है ए। अगले पे जाएगा, ये अगले पे कहाँ से जाएगा, अभी रिकर्जन का पार्ट लिखना बाकी है। रिकर्जन का पार्ट जब हम लिखेंगे, मान लो मैं एक काम करूँ क्या, एक नया फंक्शन बना लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ स्ट्रिंग, जो हमारा स्मॉल आंसर है, जो हम स्मॉल आंसर की करते थे फॉर इंटीजर्स एज वेल एज एरे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्ट्रिंग स्मॉल आंसर। इसमें हम क्या करेंगे, हमें करना कुछ नहीं है। देखो हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि इतने पार्ट के लिए तो हम कैलकुलेट कर ले, बाकी आगे का पार्ट रिकर्शन संभाले, कुछ इस टाइप से हम करना चाह रहे हैं। क्या मैं कुछ इसमें इस टाइप से कर सकता हूँ कि स्मॉल आंसर जो है वो इक्वल है हमारा रिमूव एक्स फंक्शन, नाम डाल लो, फंक्शन का नाम लिखा नहीं मैंने। इधर आप कर सकते हो रिमूव एक्स, एंड इसके अंदर मान लो हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं। स्ट्रिंग क्या होगी हमारे पास, ये हो जाएगी एस डॉट कैर एट एस डॉट क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग, या बिल्कुल सही। एस डॉट सब स्ट्रिंग आ जाएगी इधर, सब स्ट्रिंग आ जाएगी इधर, जो स्टार्ट होगी वन से, बिगिन मतलब कि ये जो वन लिख रहा हूँ मैं, ये इसका बिगनिंग इंडेक्स है, मतलब कि स्टार्ट कहाँ से होने वाली है, स्मॉल ए से। एक्स के लिए हमने काम कर दिया है, अब स्मॉल ए के आगे के लिए काम तुम करना, हमें कुछ इस टाइप से करना है। मैंने ये स्मॉल आंसर लिख दिया है। ये स्मॉल आंसर लिखा क्यों है वैसे, क्योंकि हमें हमें कहीं ना कहीं रिकर्जन का तो यूज करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि
हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें रिटर्न करते हैं इस चीज़ को, और तो कुछ नहीं कर सकते। सो या फिर हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, दैट वी आर कीपिंग आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस ये रिकर्जन वाला पार्ट, मतलब कि आंसर जितना आ गया वो तो ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन, इफ वाली कंडीशन मैच नहीं हुई, सो करना ये है कि हमें आंसर के इसको एल्स में डाल दो, या तो इसको एल्स में डाल दो, सो इट विल बी बेटर। एल्स हमें करना ये है दैट आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस हमें ये वाला फंक्शन कॉल करना है, ओके, विच इज बेसिकली स्मॉल आंसर हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से कर देंगे, एंड एट द एंड वी आर बेसिकली इक्वल टू, वी आर बेसिकली व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू, हमें आंसर सिंपली रिमूव करना है, मतलब रिटर्न करना है, इस टाइप से हो जाएगा ये। समझ में आया? थोड़ा नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कोड लिखते लिखते एक और समझा दूंगा। मैंने ये फंक्शन बना रखा है, फंक्शन नहीं क्लास बना रखी, विच इज बेसिकली रिमूव एक्स। यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाऊंगा पी एस वी एम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब मैं एक स्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ, स्ट्रिंग एस विच इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, ए एक्स, या फर्स्ट पे भी आप एक्स ले लो तो सारे केसेस कवर हो जाएंगे इसमें। सो यहाँ पे एक्स ले सकते हो, ए एक्स बी एक्स एक्स सी डी एक्स 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 ई, इस टाइप का हमने एक स्ट्रिंग लेकर रखी है। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इसमें जितने भी एक्स है उनको रिमूव कर देना है। सो हम करेंगे इधर सिस आउट, फंक्शन बनाया नहीं हमने, सो सिस आउट में डाल देंगे हम रिमूव एक्स, एंड यहाँ पे हम क्या डालने वाले हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग एस डालने वाले हैं। ओके, इतना तो काम हो गया। अब क्या हम इसके लिए एक फंक्शन बना सकते हैं? देखो, फंक्शन में जो हमें रिटर्न करना है वो बेसिकली रहेगा एक स्ट्रिंग। सो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी हमें इधर। सो पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी हमें इधर, एंड स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग का नाम क्या रखा है हमने, रिमूव एक्स। सो ये स्ट्रिंग कहाँ से आ गया, रिमूव, रिमूव एक्स क्यों नहीं आ रहा है, रिमूव एक्स स्ट्रिंग, कोई दिक्कत नहीं, रिमूव एक्स डाल देना, एंड यहाँ पे आप डाल दोगे स्ट्रिंग क्या, एस, या कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हमने इतना कर दिया है। अब आगे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर इसकी लेंथ जो है वो 0 हो जाए, अगर मैं बोलना चाहता हूँ, अगर एस डॉट लेंथ जो है, लेंथ अब इस टाइप से आएगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्ट्रिंग्स, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए हमारे पास, ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाए 0 के, तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी, क्या, हमें रिटर्न करना है, आप इधर एस भी रिटर्न कर सकते हो, या आप इधर एम टी भी रिटर्न कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैं अभी एम टी रिटर्न कर रहा हूँ, अगर आप एस भी डाल दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो तो एम टी है हमारी। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन के बाद हमें इसके लिए काम करना है। सो काम इस टाइप से होगा कि अगर हमारे पास एस डॉट कैर एट 0 जो है वो इक्वल हो रहा है किसके, किसके इक्वल हो रहा है ये, अगर ये नॉट इक्वल ले लो, नॉट इक्वल है किसके, अगर ये एक्स के इक्वल नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो हमें एक सिंपल सा काम करना है, दैट आंसर वेरिएबल बनाया नहीं हमने, ओके, सो एक आंसर का वेरिएबल बना लो, स्ट्रिंग आंसर, जिसमें हम डाल रहे हैं एम्प्टी, मतलब कि कुछ भी नहीं, बस हमें इसको बढ़ाना है। ठीक है, सो मैं इधर सिंपली लिख सकता हूँ आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस, क्या करूंगा मैं, प्लस 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 एस डॉट कैर एट 0, एस डॉट कैर एट, एंड यहाँ पे डाल दूंगा मैं 0, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, इतना काम तो हो गया हमारा, मतलब कि जब जब हमारे पास इंडेक्स जो है, मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जब जब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू जो है वो एक्स के इक्वल नहीं रहेगी, तो हमें इसको इसको करना है, अगर रहेगी तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना उस आंसर में, तो उसमें कुछ नहीं आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर सकता हूँ आंसर, आंसर को कर सकता हूँ क्या, नहीं, पर हमें इसमें उसका छोटा वाला मतलब कि जो हमने इसका छोटा भाई बनाया था वो भी तो करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम एक काम कर लेते हैं कि हम ले लेंगे स्ट्रिंग स्मॉल आंसर, क्योंकि रिकर्जन का पार्ट तो इसमें हुआ ही नहीं है, ये बस फर्स्ट वाले कैरेक्टर के लिए देख लेगा, जो उसको रिमूव करना जो इसको करना होगा वो कर लेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ स्मॉल आंसर विच इज बेसिकली इक्वल टू किसके, ये जो फंक्शन बनाया है हमने, क्या बनाया है, रिमूव एक्स, आर ई एम ओ वी ई आएगा, माई बैड, रिमूव एक्स, एंड इसके अंदर हम क्या डालने वाले, इसके अंदर हम डालने वाले एस डॉट सब स्ट्रिंग, है ना, सब स्ट्रिंग बोला था ना मैंने, सो एस डॉट आएगा सब स्ट्रिंग हमारे पास, एंड बिगन इंडेक्स का जो होगा वो 1 रहेगा।
एज सिंपल एज दैट। सो चलो हमने स्मॉल आंसर तो बना दिया है, पर इसको कहीं से तो कॉल करना पड़ेगा ना हमें। कहाँ से कॉल करेंगे, कहाँ से कॉल करेंगे, कहाँ से कॉल करेंगे? इसके बाद हमारे पास जो एल्स वाला केस है वो इसी टाइप का हो जाएगा हमारे पास। ओके, एल्स वाला केस कुछ इसी टाइप का दिखेगा। आंसर या अगर हम इसमें रिटर्न करके देखें, एक केस लेके चल रहा हूँ मैं, अगर हम इसमें सिंपली आंसर ही रिटर्न कर दें, सो वो तो गलत हो जाएगा हमारा। रिटर्न करेंगे हम स्मॉल आंसर को, रिटर्न, अगर ये केस नहीं होता है तो मतलब कि स्मॉल आंसर का आएगा हमारे पास, एल्स की कंडीशन में आएगा। सो एल्स लिख सकते हैं हम, अरे यार एल्स लिखा था मैंने, एल्स आ नहीं पाएगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमने किसी का डिक्लेरेशन दिया है। सो अगर अगर मान लो मैं मुझे रिटर्न करना है इस आंसर को, सो रिमूव, या फिर आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो रिटर्न आंसर प्लस ये रिमूव एक्स वाला फंक्शन, रिमूव एक्स वाला फंक्शन ऑन, या फिर आंसर प्लस स्मॉल आंसर कर दो ना, इतना दिमाग क्यों लगाना, स्मॉल आंसर कर दो इधर सिंपली, हमने वो बनाई उसके लिए। चलो ठीक है, क्या लग रहा है सही आंसर देगा नहीं देगा? एक बार जल्दी से कोशिश कर लेते हैं। वाई आई हैव इम्पोर्टेड दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी, हटाओ इसको, इसकी जरूरत नहीं है हमें कुछ भी। ओके, सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, फिर हम समझते जाएंगे अगर कुछ एरर्स आ रहे तो। मुझे अभी तो नहीं लग रहा है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। सो इसको मैंने कर दिया है सिंपली रन, एंड द आंसर दैट आई एम गेटिंग इज बेसिकली ए बी सी डी, मतलब कि आंसर हमारा सही सारा आ चुका है। एक बार इसका ड्राई रन कर ले क्या? हाँ, बिकॉज आई थिंक इसमें जरूरत पड़ेगी ड्राई रन की। अभी तो आंसर सही आ रहा है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम हमारे पास क्या है, एक काम करते हैं, छोटी वाली स्ट्रिंग लेते हैं हम कुछ। सो हम एक्स कुछ इस टाइप से लेते हैं, एक्स ए बी एक्स सी एक्स, इस टाइप की स्ट्रिंग लेते हैं, एक्स ए बी एक्स सी एक्स, इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास ए बी सी। सो वी आर गेटिंग ए बी सी एज द आंसर विच इज करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, इसका ड्राई रन करेंगे हम जल्दी से। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास सॉरी क्या करूँ, हाँ यहाँ से आएगा ना पेन। सो हाँ भाई हमारे पास है एक्स ए बी एक्स सी एक्स, कुछ इस टाइप से आ जाएगा ये। अब देखो मैंने क्या लिखा सबसे पहले, एस की लेंथ क्या जीरो है, नहीं है। अब अगर हम देखेंगे, अगर कैरेक्टर फर्स्ट जीरो कैरेक्टर जो है वो एक्स नहीं है, मतलब कि ये कंडीशन यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, हम आ जाएंगे सीधे इधर स्मॉल आंसर पे, मतलब कि हमने बिगन इंडेक्स यहाँ से ले लिया है एंड इस पार्ट को हटा दिया है। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, आंसर प्लस स्मॉल आंसर, आंसर क्या है अभी, आंसर अभी खाली है हमारे पास, एंड हमने आगे से बुलाना चालू कर दिया इसको। ओके, दैट्स करेक्ट। ठीक है, हमने इसके साथ कुछ नहीं करा है। अभी हमारे पास जो आंसर वेरिएबल बनाया है हमने ए एन एस नाम से, दैट इज बेसिकली एम्प्टी ओनली। ठीक है, अब हमने क्या करा, इधर स्मॉल आंसर को कॉल करा है, मतलब कि स्मॉल आंसर आ जाएगा हमारे पास ए बी एक्स सी एक्स, ए बी एक्स सी एक्स आ जाएगा हमारे पास स्मॉल आंसर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा फॉर ए, क्या ए जो है वो इक्वल है एक्स के, नहीं है। सो हम आंसर में क्या करेंगे, आंसर में हम कर देंगे प्लस ए, अगली स्टेप पे जो आंसर आएगा हमारे पास, जो मतलब यहाँ से चालू हो रही है ए बी एक्स सी एक्स। ठीक है, अगली स्टेप यहाँ से चालू हो रही है ए, आंसर अब इसमें हो जाएगा हमारे पास एम्प्टी एम्प्टी कोट्स प्लस ए, मतलब कि आंसर हो गया हमारे पास ए के इक्वल। अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में हमारे पास वही काम हो रहा है। ठीक है, ये तो हमने कर दिया कैरेक्टर एट जीरो, एंड आफ्टर दैट देखो इधर एल्स कंडीशन नहीं लगी है। ओके, इधर एल्स कंडीशन नहीं लगी है। सो इसके बाद भी काम परफॉर्म करा जाएगा, हमने रिमूव एक्स को वापस कॉल करा है, एंड इसके साथ हमने रिटर्न कराया आंसर प्लस स्मॉल आंसर, मतलब कि ये आ जाएगा हमारे पास बी एक्स सी एक्स के इक्वल। अब इतने पार्ट पे रिकर्जन परफॉर्म, इतना पार्ट हमें करना है, बाकी रिकर्जन देख लेगा। मतलब अब आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स के इक्वल नहीं है, सो ये आ जाएगा हमारे पास। हमने क्या करा इधर, आंसर प्लस स्मॉल आंसर करा ना, सो आंसर तो हमारे पास पहले से है विच इज ए। अब आ जाएगा हमारे पास बी, सॉरी आंसर प्लस एस डॉट कैरेट जीरो करा, कैरेट जीरो जो है वो बी है, सो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी। एंड सिमिलरली अगर हम जाएंगे एक्स कैंसिल होएगा, एंड लास्ट में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी सी। सो इस टाइप से ये फंक्शन वर्क कर रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये वाला फंक्शन जो हमने बनाया है ये किस टाइप से वर्क कर रहा है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।